दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक माह के महत्व के बारे में। तो देखिए, कार्तिक माह का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस पूरे महीने में देवी देवताओं की पूजा, व्रत और दान पुण्य से मानव को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में की जाने वाली पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि जो किसी पूर्णिमा और किसी दिन का नहीं है। जो लोग नियमित रूप से इस अनुष्ठान में भाग लेते हैं, मतलब हर साल पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, दान करते हैं और दीप दान करते हैं, गंगा किनारे तट पे जाके गरीबों को दान दक्षिणा देते हैं, उनके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि आती है और वंश की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक माह के पहले पौराणिक कथा के बारे में। तो देखिए, इस पूजा पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और राजा भागीरथ पूर्वजों का उद्धार किए। इस कथा में बताया गया है कि माँ गंगा के पवित्र जल से स्नान करने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अब बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा पे किस विधि से पूजा करें कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो देखिए, अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के बारे में। इस दिन की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी में, तालाब में, मतलब जिसके पास नदी है तो नदी में करे और नहीं है तो गंगा मिश्रित जल से करे या फिर कहीं पवित्र जगह पे स्नान करे। स्नान के बाद कार्तिक स्नान का संकल्प ले। मतलब कार्तिक स्नान, वैसे तो कार्तिक मास पूरे मास भर मतलब स्नान करना चाहिए। अगर नहीं आदमी कर पाता है तो पूर्णिमा के दिन तो अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर गंगा सबके मतलब है नहीं कि पास में है गंगा, तो गंगा जल है तो उस मिश्रित जल से भी स्नान करें। और दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। गंगा किनारे नदी के पास जाके स्नान के पश्चात, मतलब आप स्नान कर लिए हैं, अगर गंगा नदी आपके पास है, आप गंगा में स्नान कर लिए हैं, तो उसके पश्चात आप दीप दान करें। गंगा नदी के किनारे दीप जलाने का विशेष महत्व है शास्त्र में। आप अवश्य जलाएं और इसका बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। जिसको धन की समस्या होती है उसकी धन की समस्या समाप्त हो जाती है। यदि संभव न हो तो आप घर पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का कैसे पूजा करें? इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें। दोस्तों, पीला पुष्प हो तो सर्वोत्तम होता है। पीला पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन भोजन, वस्त्र और धन का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है उसे 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। अंत में भगवान भक्ति में भजन और कीर्तन करना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक मंत्रों का जप करना चाहिए, भगवान का पूजा आराधना करना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन भक्तों को स्वयं शुद्ध करने के लिए पवित्रता की अनुभूति करना आवश्यक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा करने से व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि आती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस विशेष अवसर पर जो लोग भी श्रद्धा और भक्ति से पूजा करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के कब प्रारंभ हो रही है। 2024 में 15 नवंबर 2024 सुबह 6:19 पर कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा का समाप्त हो रहा है 16 नवंबर 2024 सुबह 2:58 पर। तो स्नान, दान, पूजा, दीपदान सब 15 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने कार्तिक मास पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको शेयर की है। दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।